एडुक्विटी, उसके नाम में एडू है, एजुकेशन से रिलेटेड है वो, लेकिन वो 2 कौड़ी का काम कर रही है, बच्चों को धमका रही है। मतलब औकात की बाहर की चीज़ें आप लोग कर रहे हो। ये अगर पानी ऊपर चला गया ना गले के, नाक तक पहुंचा, मुंह के बाद नाक तक पहुंचा, आंख तक पहुंचा, तो ऐसी क्रांति होगी कि संभाले नहीं संभलेगी। सबकी औकात सामने आ जाएगी, चाहे सरकार की औकात हो, चाहे आप लोगों की औकात हो। और आप सब बहुत बड़े नेता बन गए हो ना, बहुत बड़े नेता, कि भाई हम संस्था के हेड हैं या बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए हैं, यहीं से गए हो। और यहाँ वाले जिस दिन अपनी पे आ गए ना, तो सरकारें हिल जाती हैं। आप सबकी कोई औकात नहीं है, सरकारें हिल जाती हैं। तो सबको सपोर्ट करना चाहिए, मैं तो बस यही चाहता हूँ। और ऐसे में आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा टीचर आपके साथ सच में खड़ा है, कौन धंधा कर रहा है, कौन अपना कोर्स बेच रहा है, और कौन आपके साथ सच में खड़ा है। इन टीचर्स को भी हम ही जैसे लोगों ने 100-100, 200-200, 500-500 रुपए दे करके करोड़पति, अरबपति बना दिया। और ये अगर आपके साथ नहीं खड़े हैं, ये भी जूता खाने लायक ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर विनती सभी से है अभी। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ना, क्रांति बहुत दूर नहीं है। और जब क्रांति हो गई एक बार, तो सबकी गर्मी शांत हो जाएगी, और बहुत आसानी से शांत हो जाएगी। बच्चे का संघर्ष आप नहीं देखते, उसको 500 किलोमीटर दूर सेंटर दे देते हो। जो बच्चा 20 रुपए का टमाटर 15 रुपए में मिले, इसलिए 7 बजे सब्जी खरीदने नहीं जाता, रात 9 बजे 10 बजे खरीदने जाता है। जो बच्चा रिचार्ज नहीं अफोर्ड कर सकता, वो लाइब्रेरी में जाके नेट से काम चला लेता है, और घर वालों से बोलता है आप फ़ोन कर लिया करो, मैं नहीं करता हूँ। उस बच्चे को आप इतना संघर्ष करवा रहे हो। वो जब अपनी पे आया ना, यूपी, बिहार या ऐसे छोटे छोटे और राज्यों से बच्चे अगर अपनी पे आ गए, तो हालत ख़राब हो जाएगी नेताओं और अधिकारियों। यहीं से गए हो, अपनी औकात ना भूलो। मिट्टी से जुड़े रहोगे, ज़मीन से जुड़े रहोगे, तो सब कुछ चलता रहेगा। नहीं तो अगर जनता अपनी पे आ गई, तो तुम्हारी तनख्वाह तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारा अपना जो भविष्य है ना, वो भी संकट में आ जाएगा। और बहुत बड़ी वार्निंग इसको समझिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत बर्दाश्त अब करेंगे नहीं, बहुत बर्दाश्त उनसे होगा भी नहीं, क्योंकि ये पानी बहुत ऊपर जा चुका है, गले के ऊपर ही समझो। मरने से तो अच्छा है ना लड़ के मरा जाए, क्योंकि बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी। प्राइवेट सेक्टर का हाल सत्यानाश कर दिया है, निचोड़ लेते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर का हाल ऐसा कर दिया है कि वहाँ पैसे वाले ही पहुँच पाएंगे, पढ़ने वाले तो कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। हालत ख़राब है यहाँ के बच्चों की। जो रिपोर्ट मैंने देखी, वो इतनी दूर उनको बुलाया गया, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। हालत ख़राब है, बहुत 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 दिक्कतें। और साथ कोई नहीं खड़ा है। याद रखना, जनता याद रखती है, एक एक बात याद रखती है, और एक एक इंसिडेंस को वो सही वक्त पे भुनाना भी जानती है। और अगर विद्रोह हो गया तो आग लगेगी सबसे पहले आप ही लोगों के घर में। तो मुद्दा बहुत गंभीर है, मुद्दा बहुत सीरियस है। एसएससी को अब उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि वो बच्चों के ऊपर एहसान करती है। भाई, आप भारत में एक संस्था हो, और भारत का आम आदमी आपसे ज़्यादा काबिलियत रखता है। एज अ संस्था आपके पास कुछ राइट्स हैं, लेकिन उससे ज़्यादा राइट्स एक आम आदमी के पास हैं। और आम आदमी अगर अपनी पे आ गया ना, तो एसएससी छोड़ो, यूपीएससी छोड़ो, सरकार की ऐसी तैसी पुंगी बजा के रख सकता है। और आप जिस शक्ति से उलझ रहे हो ना, आपको उसकी औकात नहीं पता है। इतिहास यही शक्ति पलटती है। और अब पता है क्या क्या दिक्कत क्या है, कि टेकन फॉर ग्रांटेड जैसी सिचुएशन हो गई है, कि सबको लगता है कि हर बार वही कंडीशन बनेगी, हर बार बच्चा चिल्लाएगा और शांत हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इसको एक वार्निंग समझ लीजिए एसएससी वालों, या सरकार में बैठे हुए मंत्री लोग, या मोदी जी तक अगर बात पहुँच रही है वहाँ तक, या विपक्ष तक अगर बात पहुँच रही है वहाँ तक। देखो, अगर आप सही मुद्दा नहीं लेकर के चलोगे ना, इतिहास आपको जूते मारेगा। जिस तरीके से हम औरंगजेब को जूते मारते हैं ना, आज भी डिस्कशन होता है तो वो जूता ही खाता है। जो भी नीच किस्म के लोग होते हैं ना, उसमें आप लोगों की गिनती होगी। और कुछ और बातें कहना चाहता हूँ, जैसे जो लोग सेलेक्ट होके गए हैं, ठीक ठाक पोजीशन पे हैं, सही जगह पहुँच चुके हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे लोगों के पक्ष में खड़े हो जिस ग्रुप में आप खुद शामिल थे कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले।
आप बहुत बड़े अधिकारी बन गए हो 10 साल 20 साल 30 साल में, और अब आपको वो चीज़ ही नहीं समझ में आती है जो बच्चा यहाँ आकर के पढ़ता है। इवन बच्चे रिचार्ज तक नहीं करवा पाते यार, वो डरते हैं। डरते मतलब कि पैसा खर्चा हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं, लेकिन वो आप कभी समझना नहीं चाहोगे। एसएससी वालों, आर्टिकल 41 सरकार उपयोग करना चाहिए, ये आपको भी पता है। और फेयर एंड एक्यूरेट एग्ज़ाम्स होने चाहिए, लेकिन वो आप नहीं करा पा रहे हो।